राऊंड थँक्यू छोटा भीम आणि थँक्यू टेडी. टेडीच्या भूमिकेमध्ये अभिलाष गारे आणि छोटा भीम यांच्या भूमिकेमध्ये मनीष. मॅचला इथून आपण स्टार्ट करणार आहोत. मॅच क्रमांक 34 या स्पर्धेमधील तुमच्या भेटीला आली आहे. नेरल सदस्य अतुलजी संचय यांच्याकडून SD एलिव्हेटर्स नेरल सी टीम साठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांच्या शुभेच्छांचा नेरल सी संघ स्वीकार करेल. सागर मिनमिने कुंडलस या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. नेहमीच वंजारपाडा जय गणेश वंजारपाडा या टीमला ते संधी देत असतात, त्याचं पॅकरच्या भूमिकेमध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत. तर दरम्यान बोलूयात या मॅचच्या दिशेने शिवसाई सावळे विपक्षात SD एलिव्हेटर्स नेरल सी या दोन टीम मध्ये संघर्षाला इथून सुरुवात होईल. ऑफिशियल कडून आला ग्रीन सिग्नल. लेट्स द वॉर बिगिन. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रवाना झाली. एकीकडे असेल जयवंत तर दुसरीकडे असेल गौतम आणि बॉलिंग मार्क वरती सोन्यासारखा चमकणारा नेरल सी टीमचा अमित सोना. भरपूर वर्षाचा अनुभव, भरपूर वर्ष क्रिकेटसाठी त्याने नक्कीच घालवलेत आणि तोच एक्सपिरियन्स घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी अमित सोना इथून होईल तयार. BGM 0505 ट्रॉफी मध्ये जमलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. 6 स्टँड खचाखच भरलेले. भरतजी मेहरा सर यांचे खूप जवळचे मित्र फास्ट अँड फ्युरियस बॉलर उमेश यादव स्टँड देखील पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर सक्सेसफुल कॅप्टन मोहम्मद अझरुद्दीन स्टँड देखील पाहायला मिळेल, जे देखील आमचे भरतजी मेहरा ईशानजी मेहरा सर यांचे खूप जवळचे मित्र आहेत, त्यांचे स्टँड. त्याचबरोबर ईशानजी मेहरा स्टँड, भरतजी मेहरा स्टँड आणि त्याचबरोबर लेट वसीम कपूर स्टँड आणि इयान मेहरा स्टँड, हे 6 स्टँड या स्पर्धेच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेत. पहिलाच बॉल ऑन साइडला ऑफ स्टिक चेंडू मिस करतो. ऑफिशियल कडे अपील करण्यात आली आहे. कॉन्फिडन्स बिलकुल नव्हता, जल्लोष तर नक्कीच करण्यात आला आणि पहिलाच बॉल या ठिकाणी टाकत असताना बॉल इथून आला निर्धाव. मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते या रजनीमधील तिसरी मॅच. 8 संघांना मी सहभाग दिला आजच्या दिवशी. पहिल्या दिवशी कर्जत तालुक्यामधील हे 8 दिग्गज संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये 2 हात करताना तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि पहिलाच बॉल अमित सोना टाकत असताना इथून डॉट बॉल. भरपूर चांगला गोलंदाज जयवंत, एक चांगला खेळाडू, एक चांगला कॉन्टॅस्ट पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्वीप करायचं होतं, बॅटम पॅड मधून बॉल काढला. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जिथून सांगता होईल. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालं. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना अमित सोनाने टाकलेत लगातार 2 बॉल इथून डॉट. शिवसाई सावळे विपक्षात SD एलिव्हेटर्स नेरल सी या 2 टीम मध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ 2 बॉल इथून आले डॉट. कर्जत तालुक्यामधील पहिली रजनी स्पर्धा 20-22 हंगामामधील. फटका लॉफ्ट करायचा होता शरीरापासून भरपूरच दूर. अपील तंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न ऑफिशियलने कॉल केला आहे. अतिरिक्त स्वरूपाच्या भूमिकेमध्ये धावफलकावरती स्कोरबोर्ड वरती एक धाव जॉईन होईल आणि श्री गणेश होत असताना धावफलकाचा एक धाव फलकावरती वाईटच्या भूमिकेमध्ये अतिरिक्त धाव फलकावरती जॉईन. पहिलं षटक अमित. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन तुम्हाला इन ऍक्शन पाहायला मिळतोय जयवंत. बॉल तयार. वेगवान बॉल दिशा द्यायचा होता, अपील इथे करण्यात आली. पुन्हा एकदा अपील तंत्राचा वापर. वेगवान बॉल शॉट ऑफ गुडलेन चेंडूने टॉस झाला, टेक ऑफ घेतलं, बॉल इथून आला डॉट. चांगला बॉल सरळ रेषेमध्ये चेंडू सरळ यष्टीरक्षकांच्या हातामध्ये जाऊन पोहोचला आणि लगातार 3रा बॉल इथून डॉट टाकला जातोय.
एक अतिरिक्त जो वाईट टाकला त्या वाईटच्या साह्याने सावली टीमची धावफलकावरती धावा, एक सिंगल आहे. प्रेक्षकांना विनंती असेल रेलिंगच्या बाहेर थांबा. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट स्क्वेअर लेग मधून डीप मध्ये बॉल चालला. खेळाडूसाठी भरपूर मोठी चेस आहे. दोन खेळाडू चेंडू पर्यंत पोहोचतात आणि तिथे चांगली फिल्डिंग होत असताना भरपूर चांगला फटका, भरपूर चांगली फिल्डिंग. दोन धावा या चेंडूवरती मिळत असताना धावफलकावरती धावा लागल्यात, 3 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती. मॅच क्रमांक 33 प्रेक्षकाच्या भेटीला. पहिले मॅच जिंकली भरत सर मेहरा 11 वंजारपाडा टीमनं. दुसरी मॅच जिंकली DX जयशंकर चांदई या टीमनं आणि तिसरी मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. बॉल तयार. शॉट ऑफ गुडलेन शरीरापासून भरपूरच दूर होता. छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न, अतिरिक्तच्या स्वरूपामध्ये अजून एक धाव फलकावरती जॉईन होईल. चौथी मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला. दुसरी मॅच जय गणेश तलवडे या टीमने जिंकली. त्यानंतर तिसरी मॅच DX जयशंकर चांदई या टीमने जिंकली आणि पहिल्या फेरीतील ही शेवटची मॅच. आजच्या दिवसातील ही चौथी मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. शिवसाई सावळे विपक्षात HD एलिव्हेटर्स नेरलसी. बॉल तयार. वेगवान बॉल, टॉप एज लागली आहे. पाठीमागे बॉल चालला. खेळाडू थांबले. वेट अँड वॉचची भूमिका. अँड कॉर्डिनेशन चांगलं होतं बॅट्समनचं, परंतु व्रिजच्या साह्याने फटका वळवू शकलेले नाहीयेत आणि इथून एक सिंगल मात्र धावफलकावरती जॉईन होईल. संघाची धावसंख्या 5 चेंडू हाताळल्याच्या नंतर जाऊन पोहोचले 5 या धावसंख्येवर. भरपूर चांगली गोलंदाजी अमित सोना या खेळाडूने नेरळची टीमला एक नवीन स्थान निर्माण केलं आहे. याच गोलंदाजाने एक चांगली सुरुवात आपल्या टीमला दिली आहे, परंतु विध्वंसक सुरुवाताची गरज आहे सावले टीमला. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती. शेवटचा आणि अंतिम बॉल शिल्लक. 5 धावा एकंदरीत फलकावर. अमित सोना तयार. बॉल रिलीज करत नाहीयेत. नक्कीच थोडंसं रनवे मध्ये प्रॉब्लेम येत असताना पुन्हा एकदा सुरुवात केली जाईल. शेवटचा बॉल इथे टाकला जाईल. हेमंत संचे आमच्या समितीच्या कॅप्टनच्या भूमिकेमध्ये होते. टॉस जिंकल्याच्या नंतर फिल्डिंगचा निर्णय घेण्यात आला. 5 धावा. ओव्हर द विकेट. वेगवान बॉल ऑन द राईज केलायचं होतं. ऑन द टोचा फटका, फक्त दिशा द्यायची होती. षटक कंप्लीट झाल्याचा इशारा आलाय. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथून कंप्लीट होतोय. बिनबाद 5 धावा. टॉस जिंकल्याच्या नंतर फिल्डिंगचा निर्णय आणि बॅटिंग करत असताना सावले टीमने धावा बनवल्यात. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 5 धावा. रेलिंग वरती जास्त प्रेशर टाकू नका. प्रेक्षकांना विनंती आहे, कुठल्याही प्रकारची स्वतःला दुखापत होणार नाही याची आपण नोंद घ्या. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 5 धावा या फलकावरती. 5 ओव्हरची मॅच. पहिल्या सत्रामधील ही शेवटची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते आणि जवळपास गड्यालावरती 1:15 देखील वाजलेला आहे. भरपूर चांगली स्पर्धा. पहिला दिवस, पहिल्या उद्घाटनाचा सामना तुम्ही पाहिला. हेमंत संचे आलेत बॉलिंग मार्कवरती. पहिला बॉल गती भरपूर कमी होती. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये थोडीशी चूक होत असताना कुठल्या प्रकारचा डिसिजन नक्कीच येत नाहीये. बॉल इथून डॉट आला. पहिलं षटक 5 धावसंख्येचा अमित सोना यांचा. त्यानंतर दुसऱ्या षटकाला इथून सुरुवात करण्यात आली आणि पहिलाच बॉल या ठिकाणी डॉट. बॉल तयार. हेमंत टीम कॅप्टन. दिशा द्यायची होती, अपील झाली आहे. नो बॉल. नो बॉल इथून कॉल करण्यात आलाय. ओव्हरस्टेपिंगचा हा कदाचित नो बॉल असावा आणि ऑफिशियलच्या माध्यमातून आला ओव्हरस्टेपिंगचा हा नो बॉल आणि एक अतिरिक्त धाव फलकावरती जॉईन होईल आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 6 या धावसंख्येवरती. नो बॉल आणि त्यानंतर पुढचा बॉल इथून
फ्री हिट असणार. गोलंदाजीतून हेमंत तयार. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन तुम्हाला जयवंत पाहायला मिळेल. ओव्हर द विकेट. हा पुढचा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. लाईनला लवकर पिक केलं. कव्हरच्या दिशेने फटका केला. बॅकवर्ड दरम्यानला बॉल चालला. दोन दोन खेळाडू चेंडूला चेस करत असताना अप्रतिम फटका होता. फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना बॉल चालला सीमा पार. बॅकवर्ड टर्नमॅनला येतोय. बॅटिंग करणारा शिवसाई सावले टीम साठी हा चांगला चौकार. थँक्यू थँक्यू कार्टून्स. चौकार आला. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जात असताना जाऊन पोहोचली आहे. 10 धावा दुहेरी आकड्यामध्ये धावफलक कन्वर्ट. विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज स्टार्ट द मॅच. षटक क्रमांक दुसरा प्रगतीपथावरती 10 धावा फलकावर लागल्यात. ओव्हर द विकेट. वेगवान बॉल आहे. टॉपेज लागली आहे. पाठीमागे बॉल आला. फटका वेगळ्या दिशेने केलायचा होता आणि फटका आलाय वेगळ्या दिशेने. क्रीडांगणाला आग लावत जणू काय बॉल निघून चालला बॅकवर्ड थर्डमॅन रिजनच्या पलीकडे. इथून मिळतील रन्स मात्र 4. हा चांगला चौकार. धावफलक 4 ने पुढे जाऊन पोहोचले. 14 या धावफलकावरती चांगली धावगती आता इथून सुरुवात केली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 आणि इथून धावा यायला सुरुवात झाली आहे. BGM 0505 ट्रॉफी. अकोट टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला मिसफील्ड झाली आहे. बॉल थांबणार नाहीये. वेगाने चालला छोटा भीमच्या दिशेने. बॉल सीमापार जाईल. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे सलगचा हा तिसरा चौकार बॅट्समन जयवंतच्या बॅटमधून. रेलिंग वरती प्रेशर टाकू नका. जिथे आमचा टेडी बिअर पोहोचलाय थोडेसे पाठी व्हा. प्रेक्षकांना विनंती आहे. रेलिंग वरती प्रेशर टाकू नका. रेलिंगच्या थोडेसे पाठी व्हा. जिथे आमचा टेडी बिअर आहे त्या ठिकाणी प्रेक्षक वर्गाला विनंती आहे. सलग 3 चौकार बॅट्समन जयवंतच्या बॅटमधून आलेत आणि धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचले 18. बिनबाद 18 ही जमेची बाजू असेल. हेमंत संचे टीम कॅप्टनच्या भूमिकेमध्ये. ऑन साइडला पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. लेगस्टिकच्या अगदी वरतून जाणारा हा बॉल सरळ रेषेमध्ये निघून गेला. निर्धाव चेंडू जिथून सांगता. दुसरा षटक शेवटचा आणि अंतिम बॉल इथून मात्र आता शिल्लक असेल. जयवंत गौतम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सावले टीमच्या वतीनं. स्वीप करायचं होतं. बीट झालेत बॅट्समन. बॉल इथून आला डॉट. षटक क्रमांक दुसरा कंप्लीट आणि 9 ची सरासरी मेंटेन करत असताना धावफलकावरती धावा आहेत. बिनबाद 18 धावा. दोन ओव्हरचा खेळ कंप्लीट. फलकावरती धावा 18 लागल्यात. तिसरं षटक टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा अमित सोना गोलंदाज झाला. HD एलिव्हेटर्स नेरल सी टीमचा आपण विचार केला तर त्यांच्याकडे 2 ऑप्शन असतात. जर अमित सोना याने चांगलं षटक हाताळलं तर दुसऱ्या षटकाचा स्पेल कंप्लीट करण्यासाठी अमित सोना येत असतात आणि हेमंत संचे यांनी जर चांगलं षटक हाताळलं तर 2 ओव्हरचा स्पेल कंप्लीट करण्यासाठी नेहमी हेमंत देखील येत असतात. ही सातत्य तुम्हाला पाहायला मिळते नेरल सी टीमच्या माध्यमातून. धावफलकावरती आतापर्यंत धावा आहेत 18 धावा. तिसऱ्या षटकाला इथून केली जाईल सुरुवात आणि कमेंट्री बॉक्स एंड कडून गोलंदाजी करण्यासाठी अमित सोना.
पहिलाच बॉल भरपूर बाहेर, वाईट कॉल केला, अतिरिक्त धाव फलकावरती जाऊन पोहोचले आणि 1च्या साह्याने टीमची धावसंख्या 19 या धावसंख्येवरती. चांगली स्पर्धा आणि त्यामध्ये चालू आहेत चांगले मॅच. कर्जत विभागामधील, कर्जत परिसरामधील आठ संघांचा सहभाग आजच्या दिवशी. तो एंडला बॉल लागतोय. ऋषिकेश चेंडू पर्यंत पोहोचेपर्यंत एक सिंगल तर मात्र नक्कीच मिळेल. एक रिस्की सिंगल कंप्लीट होऊन धावफलकावरती धावा एकने पुढे जाईल आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 20 या धावसंख्येवरती. बिनबाद 20 या धावा फलकावरती आहेत. दुसरं षटक हेमंत संचय याने टाकलं. त्यानंतर अमित सोनाले तिसऱ्या ओव्हरसाठी. शॉट ऑफ गुडलेन, चांगला फटका, लवकर लाईनला पीक केलं. एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल चालला. उमेश यादव स्टँडच्या दिशेने 2 धावा तत्पूर्वी कंप्लीट केल्यात. तिसरीचा प्रयत्न केलाय, कव्हर नाहीये. तिसरी धाव शिवम संचय, नेरल सिटीचा सन बॉल आहे आणि इथून कॉलिंग बिलकुल नाहीये. ऑफिशियलच्या माध्यमातून डिसिजन नाहीये. अर्थातच 3 धावा इथून कंप्लीट. टेडी बियर आणि त्याचबरोबर छोटा भीम भरपूर या स्पर्धेला एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट दुगना करत असताना. छुपे रुस्तम, छुपे कलाकार, छोटा भीम आणि त्याचबरोबर टेडी बियर 2 कार्टून सातत्याने तुम्हाला 4 दिवसाच्या स्पर्धेमध्ये 2 कार्टून पाहायला मिळेल. BJM 0505 ट्रॉफी 2021 अप्रतिम स्पर्धा पहिलं सीझन आहेत आणि सातत्याने येणाऱ्या पर्वामध्ये तुम्हाला याच क्रीडांगणावरती स्पर्धा पाहायला मिळू शकते आणि याहून दर्जेदार, याहून सर्वोच्च करण्याचा प्रयत्न कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही नक्कीच करू. चांगली फिल्डिंग जेवढी हाईट आहे त्याचा पुरेपूर फायदा या ठिकाणी करत असताना क्षेत्ररक्षक सचिन तुम्हाला पाहायला मिळतील. वाईडिश लॉंगॉनला होते, त्यानंतर लॉंगॉन पर्यंत धावले. चेंडूच्या खाली पोहोचण्याचा प्रयत्न होता, शरीरापासून थोडासा दूर होता, स्वतः टेक ऑफ झाले आणि बॉलला अडवलं आणि चांगली फिल्डिंग करत असताना 24 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ. ऑन साइडला अगला वेगला फटका, चांगला स्ट्रोक केसलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याआधी बॉल निघून चाललाय. सर मोहम्मद अझरुद्दीन स्टँडच्या दिशेने 2 टप्प्याखेर 1 बाउन्स, सेकंड बाउन्स ओव्हर दी रोप हा चौकार. धावफलकावरती धावा 4च्या साह्याने 28. बिनबाद ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही भागीदारी रचत असताना चांगली स्पर्धा. 5 दिवसांचा अवधी फक्त आमच्याकडे होता. त्यानंतर विकेश मिसाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे आणि जसं आयोजन खऱ्या अर्थाने एक उद्देश ठेवण्यात आला होता की असं आयोजन करणं गरजेचं असेल. एक टार्गेट होता आणि तोच टार्गेट कमिटीच्या माध्यमातून कंप्लीट करण्यात आला. अप्रतिम फटका, फुलर लेनचा बॉल होता, त्याला ऑन साइडला पाठवलंय. 1 टप्प्याखेर बॉल सीमा पार चाललाय. धावा मिळतील इथून 4 आणि ऑफिशियलने रेफर इथे केला, बॅटिंग टीमचा असेल हा DRS. 4 तर नक्कीच मिळतील आणि ते 4 धावा ऍड केल्याच्या नंतर धावफलकावरती 32 धावा. इट्स अन थर्ड अंपायर डिसिजन कडे आपण वळणार आहोत. टेक्निकल टीम आमची तयार, आमचे आयोजन करते त्या ठिकाणी उपस्थित थर्ड अंपायर आणि बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून जो रिव्ह्यू आम्ही एक उपलब्ध करून दिला आहे त्याचा फायदा इथं घेत असताना बॅटिंग टीमचा हा रिव्ह्यू. आमचे ऑफिशियल थर्ड अंपायर कोण असाल तर मंचावरती या. डिसिजन तुमच्यापर्यंत काही क्षणामध्ये पोहोचतोय. रिव्ह्यू सिस्टम DRS चा वापर करण्यात आला बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून.
ऑफिशियल आमच्यापर्यंत पोहोचलेत आणि फेअर डिलिव्हरी, इट्स अन फेअर डिलिव्हरी जो एक एक रिव्ह्यू उपलब्ध करून दिला होता. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू नक्कीच वापरण्यात आला आणि अनसक्सेसफुल रिव्ह्यू त्या कारणासह बॅटिंग करणाऱ्या टीमला या सत्रामध्ये रिव्ह्यू मिळणार नाही याची आपण नोंद घ्या. टीमची धावसंख्या 32, 4 धावा या चेंडूवरती मिळाल्या. 32 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 होत्या आणि तिसऱ्या षटकाच्या शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक असताना 32 धावा. विकेट अजूनही गमावलेली नाहीये. महत्वाचे खेळाडू अजूनही डगआउट मध्ये आहेत. त्या खेळाडूंचं येणं देखील गरजेचं असेल. 32 धावा, शेवटचा आणि अंतिम बॉल शिल्लक. ऑन साइडला पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक, बॅकफुटला गेले, बॉडी ट्रान्सफर, वेट ट्रान्सफर केलं आणि अप्रतिम फटका. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. सर भरत मेहरा ज्यांचा कटआउट त्या ठिकाणी प्लेस करण्यात आला त्या ठिकाणी सलगला तिसरा चौकार येत असताना बॅट्समन जयवंतच्या बॅट मधून आलाय सलगचा हा तिसरा चौकार आणि या स्पर्धेमधील तिसरी ही चौकार हॅट्रिक कंप्लीट करत असताना जयवंत ड्रिंकची डिमांड होती. 3 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा बिनबाद 36 धावा. भरत मेहरा सर 11 वंजारपाडा विपक्षात जय श्री गणेश तलवडे या दोन टीम मध्ये नेक्स्ट बॅटल असेल. रिक्वेस्ट करतो दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला की आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करावं. टीमची धावसंख्या 36 धावा. 3 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट. चौथ्या षटकासाठी अक्षय म्हात्रे एक्स टीम कॅप्टन आणि पहिलाच बॉल या ठिकाणी बरदाव वेगाने टाकला. ज्या फ्लो मध्ये रनअप घेतला त्याच फ्लो मध्ये बॉलला रिलीज करण्यात आला आणि चांगलं एक्झिक्युशन निर्धाव चेंडूचे इथून होते सांगता. पहिलं षटक अमित सोनाने सुरुवात केली. त्यानंतर आपण चौथ्या षटकाकडे मार्गस्थ केला आणि चौथा ओव्हर खेळ इथे चालू असताना अक्षय म्हात्रे लोवर फुल टॉस वेगवान चेंडू होता. व्यवस्थित बॅट वरती नाहीये. शॉर्ट मिड विकेट मधून डीप मध्ये बॉल चालला. खेळाडू उपस्थित. विकेट किपर एंडला फेकी होते. मिळतील 2 धावा. भरपूर वेगाने या 2 धावा कंप्लीट केल्या. एक प्रॉपर सिस्टमॅटिक स्ट्रोक खेळण्यात आला. बॅट्समन गौतमच्या बॅट मधून लोवर फुल टॉस होता. ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न व्यवस्थित बॅट वरती नव्हता आणि 2 धावा इथून मिळतील. टीमची धावसंख्या 2च्या सहाय्याने जाऊन पोहोचले 38 धावा. चौथं षटक अक्षय म्हात्रे आलेत बॉलिंग मार्क वरती. राऊंड द विकेट न तयार. थोडासा फुटवर्कचा वापर. बॅटच्या रडार मध्ये समोरच्या दिशेने डाऊन द ग्राउंडचा हा फटका. डान्सिंग डाऊन आणि बॉलला पाठवलं सरळ सीमा पार. फेकून दिला जणू काही. षटकाराचा ब्रँड इथे 6 धावा.
थँक्यू सो मच. दोन टेडी, दोन कार्टून्स, एक छोटा भीम आणि दुसरीकडे टेडी बियर. भरपूर प्रेक्षकांचं देखील एंटरटेनमेंट मनोरंजन करत असताना छोटा भीमने आज लाडू कदाचित कमी खाल्ले असावे, एनर्जी कमी वाटते. षटकार आला डाऊन द ग्राउंडचा, या स्पर्धेमधला पहिला षटकार होता. त्यानंतर वेगवान चेंडू अक्षय म्हात्रे, हा एक छलाक खेळाडू आहे, छलाक चिता या खेळाडूला म्हटलं जातं. आणि तोच बॉल या ठिकाणी एक्झिक्यूट करत असताना आधी पाहिलं, शरीरापासून दूर ठेवलं, फुटवर्कचा वापर करण्यात आला, समोर खेचलेला षटकार. आणि त्यानंतर अलॉंग द बॉडी लाईन, अलॉंग द विकेटने बॉल ठेवण्याचा प्रयत्न. या चेंडूवरती एक सिंगल. फलकावरती धावा 45 धावा, 45 ऑन स्कोर बोर्ड. 4 चेंडूंचा खेळ झाला, 5वा बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाजीतून तयार. अप्रतिम फटका ऑन साइडला केसलाय, लांब लचक अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. बिग हिट फ्रॉम बिग मॅन, 6 रन षटकार. टेडी बेअर एकटाच आला, डबल सीट छोटा भीमला आणलं असतं तर अजून चांगलं वाटलं असतं. षटकार आलाय, कदाचित तुम्ही पाहिलं तर आता डगआउट मधून टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये, कारण पार्टनरशिप 51 धावसंख्येची केली आहे. पहिल्या ओव्हर मध्ये 5 आले होत्या. कदाचित असं वाटलं की बॅटिंग साठी जेव्हा इन्व्हाइट केलं ते इथे कुठेतरी सावले टीम ढासळताना दिसून येईल, परंतु गौतम थांबला होता. जयवंतच्या बॅट मधून फटके येत होते आणि तोच जयवंत जसा स्ट्राईकला आला आणि विध्वंसक सुरुवात इथे करून दिली. मागच्या ओव्हर मध्ये 3 चौकार आणि या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत एक षटकार आलाय. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, टर्न केला बॉलला, गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, व्हेरिएशनचा वापर, अस्त्र बाहेर काढण्यात आलं. षटक इथून कंप्लीट. 4 ओव्हरचा खेळ झाला कंप्लीट आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती बिनबाद 51 धावा. नेक्स्ट मॅचच्या टॉस साठी मी विनंती करतोय भरत मेहरा सर 11 वंजारपाडा आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करेल जय गणेश तलवडे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला रिक्वेस्ट, आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करा. डीजे चार ओव्हरचा खेळ कंप्लीट. 2 षटक अमित सोना याने टाकली. दुसऱ्या षटकासाठी हेमंत संच आले होते. त्यानंतर चौथं षटक अक्षय म्हात्रे याने टाकलं. टॉस जिंकल्याच्या नंतर फिल्डिंगचा निर्णय. पहिल्या मॅच मध्ये 56चं टार्गेट होतं. इंडी डेकोरेटर्स कालभैरव मालेगाव टीम समोर ते धावा डिफेंड झाल्या होत्या आणि आतापर्यंत 51 धावा या धावफलकावरती सावली टीम साठी. शेवटचा आणि अंतिम षटक सचिन. भरपूर दूर हा चेंडू, वाईटचा कॉल आला ऑफिशियलच्या माध्यमातून. तो संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात 52. या स्पर्धेच्या ठिकाणी आपले 3 ऑफिशियल, नक्कीच आपण त्याच्याकडे बोलूयात. शॉट ऑफ गुडलेंथ होता, समोर केलेत. वाईडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक अक्षय म्हात्रे, चांगली फिल्डिंग फेकी होते. नॉस्ट्रायकिंग एंडला धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे पूर्ण. भरपूर भरधाव वेगाने या 2 धावा कंप्लीट केल्या. सरळ होते लॉंगॉनला, जास्त क्लोज होते समोरच्या दिशेने आणि त्यानंतर वाईडिश लॉंगॉन पर्यंत आले. फिल्डिंग चांगली आणि त्यानंतर इथून 2 धावा. धावफलकावरती धावा लागल्या 54. 2च्या साह्याने 54 ऑन स्कोर बोर्ड. ऑन स्ट्राइक बॅट्समॅन इन ऍक्शन मध्ये तुम्हाला गौतम पाहायला मिळतोय. 18 बॉल 36 वैयक्तिक केल्या जयवंत याने. टॉप एज लागली आहे, गॅप मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होता, व्यवस्थित बॅट वरती नव्हता. एक सिंगल कंप्लीट. धावफलकावरती धावा 1च्या साह्याने जाऊन पोहोचल्यात 55. या धावा फलकावरती आहेत बिनबाद 55.
पहिल्या सत्रामधील पहिल्या फेरीमधील ही शेवटची मॅच, त्यानंतर दुसऱ्या फेरीमधील दोन्ही मॅचेस 4 ओव्हरच्या असेल. कॅप्टनला रिक्वेस्ट जॉईन व्हा. वर द विकेट स्वीप करायचं होतं, जागा बनवली होती, रूम बनवला होता खेळण्यासाठी. एक सिंगल मात्र नक्कीच मिळेल. टीमची धावसंख्या 1च्या सहाय्याने लेग बायच्या माध्यमातून एक सिंगल. फलकावरती धावा 56 लागल्यात. सुनील थांडे सर, त्याचबरोबर अजित कुडले सर आणि त्याचबरोबर डीके सर. डीके म्हटलं तर नॉट जस्ट नेम, इट्स अन ब्रँड. चांगली ऑफिशियलची कामगिरी विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी, चांगले डिसिजन्स ओव्हर द विकेट. ओव्हर फुल टॉस, बॅट वरती नाहीये, धाव घेण्याचा प्रयत्न, स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न, विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. धावच्या स्वरूपात गौतम मात्र इथून बाद होईल. स्ट्राईक मिळेल बॅट्समन जयवंतला. धावच्या स्वरूपात विकेट मैदानाच्या बाहेर. थँक्यू डीजे, थँक्यू. केतन नेक्स्ट बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये. हा एक हार्ड हिटर खेळाडू आहे, परंतु भरपूर कमी संधी आज तरी मिळाली, कारण शेवटचे 2 बॉल फक्त शिल्लक आहेत. धाव फलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्यात 56 धावा. वेगवान बॉल ऑन साइडला खेळायचा होता. बॅट्समन बीट, यष्टी रक्षक बीट. धावा भरपूर झाल्यात आणि त्यामध्ये संघर्ष करत असताना या नशिबाच्या 4 धावा सावले टीमच्या खात्यामध्ये जॉईन होतील. 5व्या बॉल वरती हा चौकार आणि धावफलकावरती धावा 4च्या साह्याने पुढे चालल्या 60 धावा. शेवटचा आणि अंतिम बॉल. कॅप्टन जर टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन असतील तर आम्हाला कळवा. वंजारपाडा विपक्षात तलवडे अशी मॅच, 2 जवळच्या गावांमधील संघर्ष. शेवटचा आणि अंतिम बॉल 60 धावा. वेगवान बॉल ऑन साइडला केले, स्ट्रॉंग झोन आहे त्या ठिकाणी. ऋषिकेश शिनारे उपस्थित. 1 रन कंप्लीट. फेकी होते नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. पॅरलल थ्रो होता ऋषिकेश शिनारेच्या माध्यमातून. चांगली फेकी, 1च धाव इथून मिळेल. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॅट्समॅन तर इथून नक्कीच बाद होतील. 1च धाव इथून मिळेल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 1च्या साह्याने 61 धावा आणि या स्पर्धेमधील हायेस्ट धाव फलक स्कोरबोर्ड वरती लागले. सावले टीमच्या टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. 61 धावा बनवल्यात. 62 धावसंख्येचा विजयासाठी कंपल्सरी टार्गेट आहे निरल सी टीम समोर. आणि 2 आमचे कार्टून मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपण वळूया टॉस बॉक्स कडे, जिथे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या समेत जॉईन होतील. आम्ही कैलाशी विर्ले यांना विनंती करतोय की आपले शुभ असते आपण नेक्स्ट मॅचचा टॉस करावा. डीजे. सो मच, थँक्यू डीजे. सावले ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच सन्माननीय आदरणीय देहू दलवी साहेबांच्या माध्यमातून बॅट्समॅन जयवंतसाठी पारितोषिक आलंय, ज्याने 21 बॉल मध्ये धावा बनवल्या 37. त्याच्यासाठी माजी सरपंच देहू दलवी यांच्याकडून 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज. टॉस इथे जिंकलाय वंजारपाडा टीमने आणि डिसिजन फिल्डिंगचा घेतलाय. 4 ओव्हरची मॅच असेल याची आपण नोंद घ्या. 61 धावा फलकावरती आहेत. 62चं टार्गेट आणि 62 धावांचं दुसरं सत्र जसं सुरू होईल या आपण ऐकूयात मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज. थँक्यू.
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। रात के ठीक बज चुके हैं, यहाँ पर काफी समय हो चुका है और आज के दौर का पहले दौर का है अंतिम सत्र चलता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर 61 और जीत के लिए 62 टू विन। 1:37 काफी ये मिडनाइट हो चुके हैं यहाँ पर। इट इज 37 पास्ट 1 o'clock। बहुत ही शानदार है समा हमारे बीच। मंच के ऊपर ईशान सर भी मौजूद है, उनका स्वागत करेंगे जिनके पिताश्री के नाम से उनके सम्मान के त्वर पर प्रतियोगिता रखी गई है। भरत जी जगमोहन मेहरा ट्रॉफी 2022 का शानदार सफर। काफी धुंधली रोशनी से निकलता हुआ आयोजन। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में। दर्शक जितनी मात्रा में थे ना यहाँ पर उतनी मात्रा में बढ़े, लेकिन कम नहीं हुए यहाँ पर। यह है जुनून इस प्रतियोगिता का। और दर्शक भी कसम खाकर आए कि नहीं भागेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं सोएंगे जब तक आज के रजनी के अंतिम गेंद नहीं फेंकेंगे, तब तक घर नहीं लौटेंगे। ये कसम खाकर आए हमारे दर्शक सभी का स्वागत करेंगे। चलेंगे मैदान की तरफ। 62 रन का लक्ष्य, 62 टू विन। 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदें फेंकी जाएगी। और यहां से कौन सी टीम सांदेड़ टीम के सामने दूसरे दौर का मुकाबला खेलने के लिए तैयार होगी, इसका जवाब मिलेगा आपको। स्ट्राइक एंड पर कमलाकर नीलेश ये जोड़ी मैदान के ऊपर गेंदबाजी में तैनात। तीसरा गेंदबाज अक्षय बहुत ही शानदार करारा जवाब देते। गेंद डिप्स को रीजन की निकलती हुई सीधा 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। चंदन तस्कर वीरप्पन के ऊपर बनाई गई फ्रेम पुष्पा ने काफी धमाका किया और वही धमाका किया बल्लेबाज ने पहले गेंद के ऊपर चौका लगाकर स्वागत किया गेंदबाज का। कमलाकर के लिए गेंद, फिर एक बार बैकवर्ड जाकर गेंद को कट कर दिया। बहुत ही शानदार बैकवर्ड स्क्वायर कट दिखा दिया। गेंद सीमा पार बैकवर्ड स्क्वायर के लिए डिप पॉइंट के ऊपर सीधा 4 रन। ये गलत बात नहीं, सब लोग देख रहे हैं चोरी चुपके निगाह से। चलेंगे दोस्तों, थोड़ी सी ऐसी मजाक, कुछ नहीं वहां पर। 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 9 रन। 3 गेंदों का इस्तेमाल किया। बहुत ही कमाल की शानदार गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी हुई और टीम का स्कोर 9 रन। जीत के लिए 62 का लक्ष्य का पीछा करते हुए। जानते ही इस समय अच्छी बल्लेबाजी होना बेजरूरी है। P1 और P2 में अच्छी बल्लेबाजी करके 30 प्लस रन बनाएंगे तो आगे का सफर आसान होगा। ये सोच है बल्लेबाजों की, ये नींव रखी बल्लेबाजों ने और उसी के आधार के ऊपर बल्लेबाजी चलती हुई। कमाल की पारी। स्ट्राइक एंड पर कमलाकर के बाद नीलेश पहली मर्तबा 3 गेंदों के बाद मुकाबला करने के लिए पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर। इस बार कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी की, बल्लेबाज को चकमा दिया। बल्लेबाज इस समय बड़े शॉट की तमन्ना में थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, डील करके भी दिखा रहे कि किस अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे। Looking for extraordinary performance, but he couldn't convert the stroke. That's a good delivery, and after a long time, we have seen the dot delivery. No addition in the scoreboard. Round wicket. पटकी भी गेंद थी, कमाल की टाइमिंग, गेंद आउट ऑफ द बार. That's a huge 6. बजाई थी अपने पिताजी ने अपने बेटे के लिए। उन्होंने कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क करना मगर हद से गुजर जाने का नहीं। लेकिन लोगों ने तो एक ही लाइन पकड़ ली, बुलाती है जाने का नहीं। अच्छा संदेश दिया था दोस्तों एक पिता ने अपने बेटे से, ये अच्छा संदेश दिया था।
कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत नफीसुल गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी पाई गई। अंपायर का ऐलान हुआ ओवर समाप्ति का, और इस ओवर में काफी कुछ देखा हमने। इस ओवर में 2 चौके, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, और 24 गेंदे 47 रन की आवश्यकता। मंच के ऊपर हमारे आन बान शान इस प्रतियोगिता की हमारे भरत जी जगमोहन मेहरा, इनके सुपुत्र, उनके अगली पीढ़ी, उनका अगला वंश, हमारे ईशान सर भी मैच का लुत्फ उठाते हैं। स्वागत है आपका। बल्लेबाजी की तो उनका टीम का स्कोर था P1 में महज 5 रन, लेकिन उनसे 10 कदम आगे बढ़ती हुई नेरल टीम का स्कोर है 15 रन। यानी कि नेरल इस मुकाबले को जीत सकती है, क्षमता दिखाती हुई पहले ओवर में मिसाल कायम की उन्होंने 2 चौके 1 छक्के की मदद से टीम का स्कोर में वृद्धि लाई, और टीम का स्कोर पहुंचता। हवा से भी तेज, हवा थम चुकी है, मौसम रुक चुका है, ठंड काफी कम है, लेकिन गर्माहट मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। ये सुहाना सफर, ये सुहानी रात नशीली और भी खूबसूरत बनती नजर आ रही है, और ये जवान रात होती नजर आ रही है, क्योंकि रात का समय है। यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया, हाई बैकलिप, वंडरफुल टाइमिंग, ब्यूटीफुल शॉट ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन, दैट्स अ 6। टीडी बेयर बहुत ही शानदार माहौल को और 4 छन लगा दे इस प्रतियोगिता को। बहुत ही शानदार शॉट था, हाई बैकलिप से खेला हुआ शॉट था, हाई बैकलिप, ट्रेमेंडस पावर, वंडरफुल टाइमिंग ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, दैट्स अ 6। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम द बैट्समैन, और बहुत ही शानदार करारा जवाब देते हुए 15 के बाद जिस तरह से समुद्र में यहाँ पर लहर उछलती हुई, उसी अंदाज में स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ, और स्कोर बोर्ड में वृद्धि हुई। 15 के बाद 6 से 21 पर पहुंचता हुआ। ये मुकाबला जीतने की क्षमता रखती है टीम। कमाल की पारी के लिए बल्लेबाजों ने। इस बीच गेंद आपकी बार फुल टॉस, जगह बनाई शॉट के लिए, गेंद हवा से भी तेज निकलती हुई, गोली की रफ्तार से चूम अंतर, सीधा 4 रन। कमाल के और मनपुतली बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, क्या कमाल के बल्लेबाज की, कमलाकर की उफान पर बल्लेबाजी चलती हुई। उन्होंने 3 चौके 1 छक्का 1 सिंगल के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। निजी स्कोर उनका है 5 गेंदों में 19 रन की धुआंधार पारी। विस्फोटक बल्लेबाज है, और अपने विस्फोटक बल्लेबाज का परिचय देते हुए कमाल की पारी, यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी। आपकी बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बाज सकते, यस मिशन पत्ते, कमाल के यहाँ पर कैच लेते हुए मिशन पत्ते, और यहां से लौटना होगा कमला करके। एक धुआंधार पारी थम चुकी है, एक तूफान थम चुका है, और रनों का सिलसिला थम चुका है। बड़ा विकेट मैदान से बाहर, बिग विकेट। ने 400 का बैटिंग स्ट्राइक रखता उनता, लेकिन कमलाकर इस बात को भूल गए कि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, कभी कभी अमावस की रात भी होती है। यानी हर गेंद में चौके छक्के नहीं होते, कभी कभी सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए। इस बात को भूले, और इसके बाद 5 गेंदों में 20 रन की धुआंधार पारी के लिए, विस्फोटक पारी के लिए, और 400 के बैटिंग स्ट्राइक रन से अपने टीम को जीत के कगार पर लाकर छोड़ दिया। आगे का रास्ता उन्होंने बना तो लिया, लेकिन क्या ये आने वाले बल्लेबाज इस मंजिल को पार कर पाएंगे? लेकिन अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर, खामोश थे गेंदबाज, लेकिन जवाब पलट कर दिया सुनील ने यहाँ पर।
पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद पारी समाप्त हुई। कमलाकर की मिशन फतेह, यानी कि बड़ा शिकार मैदान पर मिल चुका है। जानते थे सुनील की इस तरह की नादानी कर बैठेंगे कमलाकर जोश में, जुनून में, और उनके पारी का अंत होता हुआ। इस बार भी मिस्टर मिक्सटॉक स्वयं विकेट कीपर गेंद के नीचे, लेकिन इस बार चूक है। अब विकेट कीपर ये भी नहीं बता सकते कि सूरज की रोशनी आई, अभी तो रात है, ये भी नहीं बता सकते। यहां से मिलेगा एक रन। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त कड़ा मुकाबला है, दबाव है। यहां पर विकेट कीपर ये गलती नहीं करते, लेकिन हो चुकी उनसे गलती। थोड़े से सर को खुजाते हुए, आसान सा कैच था, लेकिन थोड़ा सा पछतावा भी करते हुए, क्योंकि विकेट कीपर ने काफी मेहनत की है इस प्रतियोगिता में। विकेट कीपर से ज्यादा कोई भी खिलाड़ी मैं कहूंगा जिम्मेदार नहीं होता है, और यहां से कैच छूटा है, कोई बात नहीं, कैच छूटा, मुकाबला तो नहीं छूटा है, अभी भी कोशिश जारी कर सकते हैं। एक रन का इजाफा, टीम का स्कोर। सुनील थोड़े से नाराज है, लगातार विकेटों का सिलसिला बन सकता था। रुका हुआ स्कोर 26, एक विकेट के नुकसान पर। आपकी बार, लेकिन करारा जवाब, खिलाड़ी मौजूद बैकवर्ड के कंडीशन में, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सर के ऊपर से फ्लाव होती हुई, हाई लो करती हुई, वन बाउंस सीमा पर 4 रन। डीजे में से हिंदी भी सॉन्ग बजाए, इंग्लिश भी हो सके तो बजाए, मजा आता है। इंग्लिश सॉन्ग में एनर्जी ज्यादा होती है। अक्सर हम इंग्लिश सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं क्योंकि एनर्जी अच्छी होती है। कुछ समझ में आए ना आए वो तो अलग बात है, लेकिन एनर्जी मिले एक अलग बात है, और एनर्जी मिली कमलाकर से। अब आसान सा मुकाबला बनता हुआ, बच्ची भी गेंदे 19 और 32 का लक्ष्य। कमलाकर ने धुआंधार शुरुआत की और उसी का आगाज अच्छा हुआ, जिसके कारण टीम सुरक्षित मैदान के ऊपर महसूस कर रही है। नेरल टीम 62 का लक्ष्य का पीछा करती हुई, शानदार बल्लेबाजी। आपकी बार, एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच पकड़ते हुए, विकेट नंबर दूसरा, बैक टू द पेविलियन, सेकंड डिसमिसल फॉर द सावले टीम, और लौटना होगा बल्लेबाज को। कि ये धून हमने सुने यहाँ पर, और बहुत ही शानदार करा जवाब दिया। दूसरा विकेट मैदान से बाहर, 30 के ऊपर 2 विकेट गिरी, पर का दूसरा ओवर प्रगति पर जीत के लिए 62 का टारगेट, 62 का टारगेट है, उसका पीछा करते हुए मुकाबला अभी भी बैलेंस चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा किसमें कितना दम है। पिछले तीनों मुकाबले एक तरफे रहे। Last 3 matches have been one-sided, so we are looking for extraordinary performance, and we want a thrilling match. We want to see thrilling match. So let's see how we'll perform both the team in this match. All the best. Both the teams show the good game. हमारे ईशान मेहरा सर भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी पर्सनालिटी उनकी, उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी कर रखा है, और चेहरे पर उनके रौनक भी है, और आंखों में उनके एक अलग सी नशा है। यानी कि अच्छे इंसान के ये गुण होते हैं। आंखें उनकी हमेशा चमकीली होती है, चेहरे पर नूर होता है, ग्लो होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सेवा भी कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। स्वागत है साहब आपका, ईशान सर, स्वागत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो पायलट भी है दोस्तों। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 30, जीत के लिए 18 गेंदे 32 का लक्ष्य होगा। आसान सा लक्ष्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष है उतनी शानदार जीत। लवली डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियरली आउटसाइड लेग स्टंप डिलीवरी। बहुत ही शानदार फैसला अंपायर का। यहां पर डॉर्किंग की समाप्ति। कितनी बड़ी अपील हुई थी, यहां से आवाज करजत में पहुंची होगी, इतनी बड़ी अपील थी मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का, क्योंकि खेल का मजा दुगना होता नजर आ रहा है। मजा आता है जब मैदान की चीखें होती है, मजा आता है जब ताली से गूंजता है मैदान, हमें खामोशी अच्छी नहीं लगती। मजा आएगा खेल का। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ऋतिक, इसी ऋतिक ने, वो पहला ऋतिक था, उन्होंने प्रभावित किया था हमें।
ओ लवली डिलीवरी, लेकिन इस बार बल्लेबाज चकमा खा बैठे। पीछा क्या था गेंद का, गेंद के जड़ तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन इस बार भी नाकाम। और ऋतिक की शानदार गेंदबाजी। एक ऋतिक रोशन की हमने बात करी थी, उन्हें 21 उंगली है, लेकिन यहां पर ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी उंगली के ऊपर नचाते हुए इस बल्लेबाज को। 2 गेंदें डॉट खेलने के बाद बल्लेबाज नाराज है, हताश है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि क्या करना है और क्या मंजिल है और किस काम पर हमें भेजा है मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का दोस्तों। रात और भी खूबसूरत और जवान होती नजर आ रही है। 1:52, बहुत ही सुहाना सफर, शानदार सफर। फुल टॉस गए स्ट्रेट टू द फील्डर, लेकिन यहां पर डाउन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। दोनों के बीच में टकराव हुए और इस टकराव का फायदा उठा बल्लेबाज ने। 2 रन यहां से पूरे करते हुए 3 गेंदों में 2 रन मिले। पिछले 2 गेंद से रन नहीं बने थे, अब तीसरे गेंद पर 2 रन बने। टीम का स्कोर उछलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा हमारे स्कोर में बताते हुए 32 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 62 का टारगेट चेस करना है। शू लेस यहां पर टाइट करते हुए। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके शू लेस छूटते हैं इंटरनेशनल मुकाबले में तो आपके मानधन में कपात होती है, आपका पेमेंट कम किया जाता है। कोई भी अलाउड नहीं है शू लेस छूटना, लेकिन हमारे टेनिस में चलता है 5 बार भी छूटे 5 बार भी बांध सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं यहां पर। ये देखिए हमारे टीडी बेयर आते हुए, और ये आसान सा शॉट खेलने की तमन्ना आती है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। थोड़े से झुके, उसके बाद रुके, उसके बाद रन बनाया जा चुका है और यहां से मिलेगा 1 ही रन। पूरी दुनिया यहां पर दर्शक पागल है हमारे टीडीबी के ऊपर। प्रेज भी वहां पर कुछ मजा लेते हुए। उनको गुदगुदी मत करो, खेलने दो उनको, खेलने की उम्र है उनकी। टीम का स्कोर रुका हुआ, मैदान पे सन्नाटा छा हुआ। 33 यानी कि 33 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। मजा आएगा मुकाबला बैलेंस हो चुका है। ऋतिक की अच्छी गेंदबाजी, ऋतिक की पटकी भी गेंद थी, लेकिन गेंद विकेटों के पीछे, विकेट कीपर नहीं यहां पर गेंद को पकड़ पाए, लेकिन अंपायर का इशारा सीधा वाइड का। बहुत ही अच्छा इशारा अंपायर का, क्योंकि गेंद लेफ्ट स्टंप से बाहर थी और अंपायर ने यही देखा कि कहां पर विकेट कीपर ने गेंद के दास्तान में गेंद को कलेक्ट किया और यहां से मिलेगा वाइड का इशारा करते हुए। 1 रन का इजाफा 34 पर पहुंचता हुआ। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर बिट्टे गिरी 2 और ऋतिक की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन दिशा भी खो दी उन्होंने। रफ्तार के सौदा करे, ही इज ट्राइंग टू डू मोर पेस, दैट्स व्हाई ही मिस हिज लाइन, इट इज वाइड। ऑन साइड पे इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद तेजी से आते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही रफ्तार से खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए थ्रो भी बाउंस दिया उन्होंने विकेट कीपर एंड पर, और एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। रनों का सिलसिला थम चुका है, चौके छक्के के दर्शन नहीं हो पा रहे और मुकाबले में रौनक आती हुई, ये मुकाबला रौनक आता हुआ, निखार आती हुई, निखार आ रहा है मुकाबले में। और यहां से मिलेगा महज 1 रन। बल्ला बदल दिया यहां पर। मुझे याद है 1996 का विश्व कप जब जयसूर्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लोगों ने उंगली उठाई थी कि उनके बल्ले में स्प्रिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। देखना बल्ला तो बदल रहा है कि बल्ले के बाद ये मुकाबला क्या बदल पाएंगे, जीत में तब्दील कर पाएंगे, ये सवाल बनेगा। अच्छी गेंदबाजी ऋतिक के माध्यम से, ताकत का इस्तेमाल किया पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद सर्कल के दायरे के बाहर, लेकिन इस कैच को नहीं लपक पाए। रिचर्डसन का कैच लिया था कपिल देव ने, 1993 की फिल्म रिलीज हुई थी, हमने देखा था वहां पर। यदि उस कैच को इसी में तब्दील करते हैं, अंपायर का ओवर समाप्ति का ऐलान। जीत के लिए समीकरण बनेगा बची भी गेंदें 12 और समीकरण बनेगा 25 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। अभी बिगड़ चुका है, वो विकेट कीपर जा चुका है, साथ छोड़ दिया उन्हें टेडी बेयर का। लगता है झगड़ा हो गया दोनों के बीच में।
और छोटा भीम आते हुए, देखिए रौनक, देखिए एंट्री, देखिए उनकी, ऐसा लग रहा है कि शहंशाह आ रहा है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की एंट्री थी शहंशाह फिल्म में। क्या बात है, हाँ हेलो करते हुए, यस सलमान खान 50 तोला वास्तव की एंट्री। क्या बात है, खुश है अपने आप से, चेहरा ना दिखाना, बीबी देख लेगी तो झगड़ा होगा घर पे जाके। बिल्कुल, 12 गेंदे 25 रन, थोड़े से ऐसी मजे, उसके बाद लौटेंगे क्रिकेट की इस सदाबहार रौनक दुनिया में, लौट चलेंगे। ये देखिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन सबके सामने नहीं। चलेंगे मैदान की तरफ, 12 गेंदे 25 की आवश्यकता, फिर एक बार क्रिकेट की नशीली दुनिया में हम लौट चलेंगे, जिसका मुकाबले का हम इंतजार कर रहे थे। 12 गेंदे 25 की आवश्यकता, अक्षय गेंदबाजी में आते हुए, मजा आएगा, ऋतिक भी, अक्षय भी है, सभी सिने स्टार यहां पर गेंदबाज करते हुए, लेकिन बल्लेबाजी में दमखम दिखाते हुए। पायदान के ऊपर है सचिन, उनका साथ निभाते हुए बल्लेबाजी में अक्षय, दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। गेंदबाजी में अक्षय, जीत के लिए 12 गेंदे 25 का सफर, आने वाला ओवर इस मुकाबले का नक्शा बदलने वाला ओवर होगा। अक्षय टू अक्षय, देखना कौन सा अक्षय के ऊपर हावी होगा इस बीच। अगेन एज लगे, कैच इट, यस सेकंड, विकेट कीपर मेकिंग नो मिस्टेक, 1 मोर विकेट डाउन। मजा आएगा खेल का। अब 11 गेंदे 25 की आवश्यकता, संगीत और हमारे ये टीडी बेर और हमारे छोटा भीम का भी अच्छा डांस, बहुत ही अच्छा डांस। छोटा भीम आना है, मुकाबला समाप्त करना है हमें जल्द से जल्द, हमारे पास पूरी रात नहीं है, सुबह भी आना है आपको। ये देखिए दौड़ते हुए, 11 गेंदे 25 की आवश्यकता, लेकिन इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लोगों से आते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, रन की गुंजाइश समाप्त हुई। शानदार थ्रो और यहां से मिलेगा मैच एक रन। आप समीकरण तब्दील होता हुआ नजर आता हुआ, बची हुई गेंदे 10 और समीकरण बनेगा 24 रन की आवश्यकता। 18 गेंदों में 32 की आवश्यकता थी, लेकिन ऋतिक ने अच्छी गेंदबाजी की, जान डाली मुकाबले में। उन्होंने 7 रन देकर इस मुकाबले को फिर भी नवी दिशा दी, नया करवट दिया उन्होंने। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है, बची हुई 10 गेंदे 24 की आवश्यकता। फुलटास गेंद, लेकिन बल्ले का फेस खोल नहीं पाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद पाए गए। 1 मोर विकेट डाउन, विकेट नंबर 5 गोज डाउन और यहां से मुकाबला 4 गोज डाउन। अब समीकरण बदलेगा, 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी अक्षय इस मैदान के ऊपर सबको दांव पर लगाकर पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और पूरी कमर भी कस ली अपनी बीच मैदान पर। ये देखिए फिर एक बार करारा शॉट, लेकिन सामने जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में गेंद नहीं थी। गेंद लगा पर पहुंचती हुई 2 रन से नहीं चुके बल्लेबाज, और काफी अरसे बाद स्कोर बढ़ा के बरतबा। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है, बची भी गेंदे 8 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला दोनों तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। ये मुकाबला बंद लिफाफा है, किसी भी टीम के तरफ खुल सकता है, लेकिन अभी भी वो गर्दिश के सितारे अभी भी गर्दिश में, यानी कि मुकाबला किसी के पक्ष में दस्तक नहीं दे पा रहा है। कड़ा मुकाबला, कड़े दर्शक, झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने सभी दर्शकों को। फुल एंड डिलीवरी, बल्लेबाज इस गेंद को फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति जरूर बन सकती है। यहां से वापसी की क्षमता रख सकती है टीम। 7 गेंदे और समीकरण बनता हुआ 22 की आवश्यकता।
हमारे विकेश शेठ मिसाल जिनका बड़ा योगदान है, उनकी ओर से भीम, छोटा भीम के लिए 500 रुपए का इनाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश साहब आपका, मिसाल, विकेश मिसाल, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता फल फूल रही है। लवली डिलीवरी, लेकिन एग्जीक्यूट खराब था। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बनेगा यहां पर आसान सा कैच। विकेट नंबर 5 मैदान से बाहर और आप सभी के लिए तब्दील होता नजर आ रहा है। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। कहते मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला। ऐसे लगा कि बड़ी आसानी के साथ मुकाबला जीत सकती है यहां पर नेरल टीम, लेकिन उनके राज मत खोलना, अपना छुपा के रखना। क्या बात है, मजा आ रहा है पर बहुत ही शानदार माहौल है और इस माहौल को और निखार लाता हुआ सर की तरफ से, किशन सर की ओर से फिर एक बार 500 रुपए का इनाम हमारे टेडी बेयर के लिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। हाथ तो जोड़ने होंगे आपको क्योंकि ये हमें मस्या है। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। रुक करके मैदान की तरफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुई, नपीतुली गेंदबाजी हुई। अब 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। ये मुकाबला कुछ पल कर ऐसा लगा 2 ओवर में नेरल टीम जीत पाएगी ऐसा लगा, लेकिन पिछले 2 ओवर में ऐसा लग रहा है कि सावले टीम जीत पाएगी। यानी मुकाबला करवट ले चुका है। ये मुकाबला गिरगिरते रंग बदल चुका है और माहौल के हिसाब से ये मुकाबला परिवर्तन हो चुका है। कॉमेडी बॉक्स के सामने थोड़ा सा सन्नाटा रखें ताकि कंसल्टेशन हम कर सके। कॉमेडी की तरफ हमारे ईशान सर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहा है, वो भी इस समय वीआईपी डाइस पर बैठे हुए, वो भी डिबेट का ये डांस भी देख रहा है, वो भी काफी खुश है। 6 गेंदे 22 रन अंतिम ओवर प्रगति पर। पुंडलिक गेंदबाजी में आती हुई स्ट्रॉन्ग अपील, लो यहां पर कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की ओर से भी कोई जवाब नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। 5 गेंदे अब 22 की आवश्यकता। क्या कमर कसी, पूरी कायनात लगा दी नेरल टीम ने इस मुकाबले को जीत के लिए, लेकिन सावले टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से शानदार मेहनत करती हुई। अब ये मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है। 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। पटकी भी गेंद थी, डॉट गेंद की समाप्ति, कोई भी रन की गुंजाइश नहीं है। अब ये समीकरण वहीं पर रुका हुआ है। 4 गेंदे 22 की आवश्यकता। पिछले 8 गेंदों से वही समीकरण रुका हुआ है। 8 गेंदे 22 रन, 7 गेंदे 22 रन, 6 गेंदे 22 रन, 5 गेंदे 22 रन और 4 गेंदे 22 रन। यानी पिछले 4 गेंद में एक भी रन नहीं बना है। अब सावले टीम यहां पर अच्छी स्थिति में, नेरल टीम नाजुक स्थिति में गुजर रही है। यह मुकाबला उनके हाथ से छूट न जाए, यह भी बन सकता है मैदान पर। कितना अपील किया जा रहा है, लगातार अपील के ऊपर अपील, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। अब यह मुकाबला जीतना आसान नहीं है। 3 गेंदे 22 की आवश्यकता होगी इस समय सावले टीम के सामने नेरल टीम को। बाईस रन, 6 गेंदे 22 रन, 5 गेंदे 22 रन, 4 गेंदे 22 रन, अब 3 गेंदे 22 रन। अब ये मुकाबला जीत सकती है सावले टीम। नेरल टीम ने 2 ओवर में क्या कारनामा किया था, काफी खौफनाक बल्लेबाजी की थी, करारा जवाब दिया था और बेशक ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि नेरल टीम जीत पाएगी, लेकिन फासा बदल चुका है। ऋतिक का तीसरा ओवर टर्निंग पॉइंट रहा ओवर में और यहां से अच्छी वापसी की है। सावले टीम जीत की कगार पर है, जीत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुकाबले में देरी न करे प्लीज। 3 गेंद में 22 रन नहीं बनेंगे, 18 बन सकते हैं लेकिन 22 नहीं। चलो मुकाबले में देरी न करें। हमारे ईशान साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका भी।
हमारे सभी दर्शक भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे। मैं जब 9:30 बजे यहाँ पर आया तो उतने दर्शक थे जितने अभी भी दर्शक है, कुछ कमी नहीं हुई दर्शकों में, क्योंकि जानते हैं ये काफी बड़ी प्रतियोगिता है। और कोरोना के बाद इस एरिया की मेरे ख्याल से तो पहली प्रतियोगिता नाइट रजनी होगी। नाइट का मजा कुछ और होता है, क्योंकि नाइट में ना किसी को फोन आता है, कुछ काम का ना कुछ का अनाज का होता है, सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करना होता है क्रिकेट के साथ। कई दर्शक कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, उनसे भी गुजारिश है अपने आप को संभालें। कोल्ड ड्रिंक्स की बात की हमने। 3 गेंदे 22 रन। शुभम अच्छी गेंदबाजी करती हुई चौथी मर्तबा अपील। इंटरनेशनल मुकाबले में ज्यादा अपील की बिल्कुल आपको इजाजत नहीं होती है, टेनिस में चलता है। इंटरनेशनल प्रतियोगिता में यदि बार बार अपील करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 2 गेंदे जीत के लिए किसकी आवश्यकता? क्या ताकत है इस सावले टीम की, क्या नजाकत है सावले टीम में, और क्या यूनिटी है सावले टीम की, और क्या जोश है सावले टीम का। नेलर टीम ने ऐसा लगा 2 ओवर में मुकाबला उनके पक्ष में था, लेकिन छीन लिया उनके मुंह से निवाला। ऋतिक ने अच्छी गेंदबाजी की तीसरे ओवर में, उसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए इस समय गेंदबाजी करते हुए पुंडलिक और अक्षय की अच्छी गेंदबाजी रही। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को, स्वीप शॉट के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बैकवर्ड के लिए रीजन में डीप से आती मित्रों, और यहां से मुकाबला जीत के लिए आप एक गेंद और 20 रन की आवश्यकता, कोसों दूर है जीत से। और ये देखिए जोश आता हुआ आप सावले टीम के खिलाड़ियों के अंदर, कफन बांधकर उतरी थी ये टीम की जीत का सपना लेकर उतरी थी, और जीत का सपना साकार भी किया उन्होंने। अब नेरल टीम को काफी पछतावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, रिग्रेट करना होगा आपको। ये मुकाबला आपके पक्ष में था, 18 गेंदे 32 की आवश्यकता थी, बिल्कुल बड़ा मुकाबला नहीं था आपके लिए, लेकिन छोड़ दिया आपने मुकाबला। इसी के साथ ये मुकाबला जीत चुकी है। यहां से मुकाबले में 1 रन बनेगा। ये मुकाबला 18 रन से भारी मात्रा में जीत चुके सावले टीम, जीत के आपको ढेर सारी बधाई। हार्ड लक नेरल टीम।